हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं रचना शर्मा 333 एकड़ से वृंदा रेजिडेंसी से। काफ़ी समय से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे इन्वेस्टर्स नहीं भी है, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि क्या ये सही समय है वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करने का। वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सही लोग कौन है, सो एंड सो। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि वृंदावन में इन्वेस्टर सिर्फ दो चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। पहला आध्यात्मिक वजह से और दूसरा प्रॉफिट रिटर्न की वजह से। आध्यात्मिक तो जैसे कि आप जानते हैं कृष्ण जी की नगरी है, इस्कॉन है, प्रेम मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, 4 धाम बनने जा रहे हैं और भी बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर होने जा रही है मंदिरों से रिलेटेड। तो जो आध्यात्म में रहना चाहता है, गाय की सेवा करना चाहता है, आश्रमों में रहना चाहता है, दान करना चाहता है, साधु संतों से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड उसकी मन की कोई इच्छा है, बहुत ही सुपर प्लेस है। तीर्थ स्थल भी घोषित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली एनसीआर के सबसे नज़दीक अगर कोई तीर्थ स्थल है तो वो है वृंदावन, वो है ब्रिज। आप जब मन में आए तब आप वहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। आपको पता ही होगा यहाँ पर 3 परिक्रमा होती है, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष की। भक्ति चाहिए तो 84 भक्ति चाहिए तो आप गोवर्धन जी की परिक्रमा कीजिए, मोक्ष चाहिए तो 84 कोस की कीजिए, और अगर मुक्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए तो वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, जो कि 2 घंटे में हो जाती है। हम तो हर हफ्ते करते हैं। दूसरा कारण है वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉफिट ऑफ रिटर्न के नज़रिए से, कि आप हर कोई चाहता है कि उसने जो पैसा लगाया है उसकी उसे रिटर्न क्या मिलने वाली है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, जिस समय ये बन रहा था, जिस समय ये प्लान सिर्फ पेपर्स में आया था, उस समय वहाँ एकदम लैंड की प्राइजेस, एग्रीकल्चर लैंड के प्राइजेस इंक्रीज हो गए थे और आज वहाँ पर लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई फिक्स रेट नहीं है, ओनर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस रेट में अपने लैंड को सेल करें। तो जो कंडीशन आज यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की काशी में हो चुकी है, सेम कंडीशन आज से 2 साल के बाद वृंदावन में होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। लैंड एक्विजिशन हो रही है, पेपर पे पूरा लेआउट बन चुका है। NH 19 के लिए 10 गांव है जहां पर लैंड एक्वायर की जा रही है और NH 19 से उसको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट्स हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पर बना रही है। तो अगर हम इस GLE यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस एरिया वहाँ पर बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डर हैं, ओमैक्स, आम्रपाली, अनंतम और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, श्रीजी ग्रुप है, 333 एकड़ है, जो कि वहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छे पेमेंट प्लान के साथ। फ्लैट्स, प्लॉट्स, विला सब कुछ सेल कर रहे हैं। हमने भी अपना एक निकाला हुआ है इसी तरीके का पेमेंट प्लान। बेसिकली हमारी मंशा तो ये है कि किसी भी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर बन जाए, इसीलिए हमने कोई फिक्स पेमेंट प्लान रखा ही नहीं हुआ है। आप चाहें तो इंस्टेंटली परचेज कीजिए, आप चाहें तो 10 साल में पैसे दीजिए, 5 में दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। और एक और वजह भी है वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है यहाँ के बांके बिहारी जी के, राधा रानी जी के फॉलोअर्स, जिसमें NRIs के नंबर ऑफ NRIs एंड फॉरनर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जेवर में एयरपोर्ट भी बनाने के लिए जा रहे हैं। वो भी सारा का सारा पेपर्स पे है और आई थिंक सुना भी है कि 2024 तक वहाँ पर प्लेन भी लैंड कर जाएगा। अब वहाँ पर क्या काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हो रही है,
इसके बारे में सीरियसली मुझे नहीं पता, बट हवा काफ़ी है। और हम जब वृंदावन जाते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है। अगर 1 करोड़ टूरिस्ट वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाता है तो 1% लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। 1 करोड़ का 1% मतलब 1 लाख लोग तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं, किसी ना किसी रूप में लैंड या फ्लैट प्लॉट विला कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी गुड, इसलिए आपको वहाँ परचेज करनी चाहिए। बीइंग अ लग्जरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मेरे पास भी हफ्ते में 2 से 3 डीलिंग, बड़ी डीलिंग एग्रीकल्चर लैंड के लिए वहाँ पर आती है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई पता नहीं कब तक ज़्यादा रहेगी। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई भी ज़्यादा होती है और डिमांड भी ज़्यादा होती है तो हमें ठीक प्राइस पे वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा विचार है इन्वेस्टमेंट करने का वृंदावन में, तो लोकेशन बहुत अच्छी है, डिसीजन भी बहुत बढ़िया रहेगा। एक अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढिए और अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कीजिए। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हर टिकट साइज में आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट जैसे जैसे लैंड एक्विजिशन होती जा रही है, प्रॉपर्टी के प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और सप्लाई भी कम होती जा रही है। वो एक हमारी ही कंपनी का स्लोगन है कि आज आपके पास पैसा है और वृंदावन में प्लॉट भी है। कहीं ऐसा ना हो कल आपके पास पैसा तो हो और वृंदावन में प्लॉट ना हो। तो आज दोनों चीज़ें हैं, तो सही डिसीजन यही है कि आज ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर मेरी बातों से आप पूरी तरीके से सहमत हैं और इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चंस मुझसे आप कोई पूछना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, खास तौर से वृंदावन में, वैसे तो हर जगह के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन वृंदावन से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे पूछें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोशिश करूँगी आपके लिए उसका एक प्रॉपरली सही ढंग से जवाब मैं आपको दे सकूँ। राधे राधे।